हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में भी बिल्कुल अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के क्या भाई, तो हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी साहित्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो है कई वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है क्या 12th हिंदी 2025 करके एक प्लेलिस्ट है क्या मेरे भाई, तो 12th हिंदी 2025 करके एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको इसके सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि बहुविकल्पीय कितना ज़्यादा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एकदम जो है दो ही ऑप्शन होता है बहुविकल्पीय में, या तो सही या तो गलत, ठीक है। तो अगर आप बहुविकल्पीय को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे ना, रिवीजन में रखेंगे, तो उसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी बहुविकल्पीय के प्रश्न हैं उनको नोट डाउन करते चलिएगा और उसको पढ़ते चलिए, आपको याद हो जाएगा। मेरा तो मानना यही होता है कि आपको वीडियो के अंदर ही याद करा दूं, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है मेरे भाई पहला प्रश्न कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो दोहा कोश के। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि आपको 9 प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके जरिए हम लोग जो है 20 प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब देखिए मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन के जरिए 4-5 क्वेश्चन तैयार करता हूँ, तो ये 9 क्वेश्चन हो तो समझ लीजिए 20 से ऊपर प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे हिंदी के बहुविकल्पीय, ठीक है। चलिए, दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो सरहप्पा, ठीक है। और सरहप्पा ही क्या माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन मेरे भाई, तो सरहप्पा ही माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत किस भाषा में रचित है, तो अवधी भाषा में रचित है, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें एक प्रश्न पूछूं कि पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के लेखक कौन हो जाते हैं, तो पद्मावत के लेखक हो जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास के लेखक हरिऔध। इनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है प्रिय प्रवास के लेखक हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हरिऔध जी किस युग के लेखक थे, तो किस युग के हो जाएंगे जी, द्विवेदी युग के, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है, ठीक है। तो कामायनी क्या है, एक प्रकार का महाकाव्य है, ठीक है। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, ठीक उसी प्रकार कामायनी भी महाकाव्य है, ठीक है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ ले कि कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है, तो कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं, जयशंकर जयशंकर प्रसाद जी जो है कामायनी के लेखक हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे जयशंकर प्रसाद जी की कह दें कि आप 3 रचनाओं को लिखिए, तो लिख देंगे कि नहीं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, आंसू, लहर, झरना, ये सब किनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, तो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन हो जाते हैं, महादेवी वर्मा जी हो जाती है। महादेवी वर्मा काफ़ी जो है प्रखर कवि थी, ठीक है, एक महिला कवि थी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें कि महादेवी वर्मा का जन्म कब माना जाता है, तो कब जी, 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। देख लीजिए, इसी 5 प्रश्न में अभी तक हम 15 प्रश्न क्लियर करा चुके हैं, लगभग 10 प्रश्न से अधिक हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए हम इस पे देखते हैं।
अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? तो अलंकार रत्नाकर के लेखक दलपति राय वंशीधर हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे कवि माने जाते हैं और यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अज्ञे को किस वाद का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, क्या प्रश्न है? अज्ञे को किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कवि हैं, किस युग के हैं? तो किस युग के हो जाते हैं? छायावादी युग के। ठीक है, और अभी हमने इनकी रचनाएं बताया आपको, आंसू लहर लहर झरना। ठीक है, अभी यहाँ बताया, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्रा किस तार सप्तक से संबंधित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी दूसरा तार सप्तक से संबंधित है। ठीक है, अगर हम पूछ ले कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई? अज्ञे हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछ ले तीनों तार सप्तकों का कालखंड, अगर हम आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए मेरे भाई। तो पहला कब हुआ था? फर्स्ट 1943 में। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1951 में। तीसरा कब हुआ था? तो थर्ड हुआ था 1959 में। ठीक है, और इसी दूसरा तार सप्तक से संबंधित थे भवानी प्रसाद मिश्रा जी। अगर भैया हम आपसे पूछ ले कि भवानी प्रसाद मिश्रा की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो लिख देंगे कि नहीं? क्या लिख देंगे? बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, इसके लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न एक प्रश्न से हमने क्लियर कर दिया, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 9 प्रश्न में हम कितने प्रश्न क्लियर किए हैं। तो यही है आज के लिए आपका ऑब्जेक्टिव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप जो है क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, कि यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में और लगातार कराई जा रही है। ठीक है, जिनको भी न्यूमेरिकल में डर है, ठीक है, फिजिक्स के, तो वो भी हम करा रहे हैं। आप लोग वहाँ से पढ़िए। केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं और मैथमेटिक्स में भी जो 8 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको भी हम देख रहे हैं। ठीक है, करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, यही कहना है। ठीक है मेरे भाई, और आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, क्या डाउट है आपका, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी हर सब्जेक्ट की तैयारी आप प्लेलिस्ट से करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।